Hi students, this is Sandeep here, and today we are here with another topic of class 12th, application of derivative. We have completed our 6.1 in previous video. Today we will deal with 6.2 and the topic is increasing and decreasing function. Topic is increasing and decreasing function. सबसे पहले तो ये देखते हैं बेटा कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहेंगे, क्या होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वहाँ पे डेरिवेटिव का यूज हम क्यों करते हैं, क्या बगैर डेरिवेटिव यूज किए भी हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखा सकते हैं। इन टॉपिक्स पर इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। लेकिन मैंने क्या किया, आपको एक एक्सिस हमने ले ली, एक्सिस ले ली हमने, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ली। अब क्या करते हैं, कोई कर्व बना लेते हैं हम, कोई भी कर्व हमने बना लिया है। सपोज करिए कर्व मैंने बना लिया है, ये ऐसे कर्व बना लिया है। अब इस कर्व में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू दिस यहाँ पे है और x की वैल्यू ये है। जैसे जैसे ग्राफ में हम बढ़ते जाएंगे उसमें क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी तो y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ थी तो y की यहाँ थी, x की वैल्यू यहाँ है तो y की ये हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ है तो y की ये हो जाएगी। देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने ये देखा कि जैसे जैसे x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो y की वैल्यू वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे x था तो बिल्कुल टॉप पे था y, x आगे तरफ बढ़ा तो y थोड़ा नीचे आ गया, फिर x थोड़ा सा बढ़ा y और नीचे आ गया, और ऐसे करते करते हम क्या हो गया, हमारा ये फंक्शन जो है x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि अगर एक क्वांटिटी जो है बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी घट रही है तो फंक्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डिक्रीज। एक दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, हमने एक ग्राफ देख लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम ग्राफ लेते हैं हमारा ये वाला, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया है, ये हम कोई ग्राफ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपना, तो क्या होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमने अपना इस तरह ले लिया है, ये ग्राफ देखिए, इसके अंदर यहाँ पे x है, y यहाँ पे, फिर x यहाँ है, y यहाँ, x यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ पे है, y यहाँ पे, x यहाँ पे है, y। जैसे जैसे x की वैल्यू अपनी इंक्रीज हो रही है, यानी x यहाँ था फिर यहाँ फिर यहाँ, तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। y यहाँ था फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे y की इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज करिए यहाँ 5 था, यहाँ पे 3 था, सपोज कर लेते हैं ये 5 है, ये 3 है, एक स्टेप ये 6 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया तो ये 8 हो गया। जैसे जैसे ये वैल्यू 3 4 बढ़ रही है, 3 4 8 बढ़ रही है, 5 6 7 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो क्या करेंगे बेटा, जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी क्या है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये हमने जाना है 5 बढ़ रहे हैं, तो भाई x की वैल्यू के पास y की, यानी अगर दोनों वैल्यू x की और y की दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये ऐसे हम देख के बता सकते हैं कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो अपना चैप्टर है फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन उसको बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार
रिलेशन एंड फंक्शन के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे। देखो इस फंक्शन की अगर बात करें तो इसका यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया मैंने x1, कोई हो सकता है x1 की वैल्यू 5 6 कोई हो सकती है। दूसरा मैंने कोई ले लिया x2, भी दो वैल्यू x की वैल्यू मान सपोज टू मैंने 5 की जगह 6 ले, कुछ भी हो सकती है 5 6 7 दो वैल्यू। और मैंने ये ले लिया कि x1 की वैल्यू ज्यादा है किससे x2 से, मैंने यहाँ x1 की जगह 6 यहाँ 5 ले लिया, कुछ भी हो सकता है 7 8 भी हो सकता है। अब x1 बड़ा था, x1 बड़ा था यानी बड़ी वैल्यू थी, तो इसके लिए y की वैल्यू कैसे मिली मुझे, बड़ी मिली। किससे, x1 क्या था, छोटा था, x1 की वैल्यू क्या थी, x2 की स्पोर्ट, x2 की क्या थी 5, ये x1 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ भी बड़ा x1 है और यहाँ पे x2 है। कोई भी एलिमेंट ले लिए जो x के हैं, देखिए x1 की जो वैल्यू है यहाँ पे मिली, उसके लिए क्या वैल्यू मिल रही है मुझे 4, और x2 के लिए मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 3। यानी अगर फंक्शन में एलिमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो फंक्शन में उसके लिए ज्यादा वैल्यू मिल रही है। यानी अगर x1 में 6 लिखता हूँ f of x1, f of x का 1 का मतलब है 6 में y की वैल्यू, जिसको fx बोल देते हैं, y बोल सकते हैं fx भी, और ये होता है बेटा x की वैल्यू, जैसा कि हमें पता है। अभी मैंने यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी, अपने पास x1 की वैल्यू 6 रखी मैंने, तो कितना मुझे मिला यहाँ पे 4, और यहाँ पे x2 की वैल्यू अगर मैंने 5 पे देखेंगे, 5 पे कितनी वैल्यू मुझे मिली 3, यहाँ मुझे 3 मिल रहा है। और यहाँ 2 के लिए मुझे मिल रहा है, 2 के लिए तो मुझे मिल रहा है x2 के लिए मुझे मिल रहा है 3, x2 के लिए 5 पे मुझे मिल रहा है 3, और x1 यानी 6 के लिए मुझे मिल रहा है कितना, 6 पे देखेंगे वैल्यू मुझे 4 मुझे। देखो यहाँ पे मैंने 6 लिया था, यहाँ पे 5, यानी x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा थी। तो जब इस फंक्शन का करने के बाद जो वैल्यू आई, यानी इनपुट मैंने यहाँ ज्यादा डाला था तो आउटपुट भी मुझे ज्यादा मिला, यानी x की वैल्यू ज्यादा थी तो y की वैल्यू भी मुझे ज्यादा मिली है। यहाँ x की वैल्यू मैंने छोटी डाली थी तो y की वैल्यू भी मैंने छोटी डाली है, तो फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग। हमें क्या मिला, इफ x1 is greater than x2, if x1 is greater than x2 and f of x1 is greater than f of x2, then function is increasing, otherwise decreasing और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा, अगर फंक्शन कहीं पे भी इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो आपको देखो जैसे ये तो फंक्शन मैंने ले लिया यहाँ पे और मेरा फंक्शन ये हो गया, ऐसे चल रहा है, यानी जैसे जैसे इसको x की वैल्यू बढ़ रही है y में कोई चेंज नहीं आ रहा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो गई इसके लिए। यानी हमें क्या चेक करना है, अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे डोमेन में से, डोमेन अच्छी तरह समझते हैं, जो इनपुट होता है फर्स्ट चैप्टर में मैंने अच्छी से पढ़ाया है, और जिस बच्चे को नहीं पता है व्हाट इज डोमेन तो प्लीज़ जो वीडियो है अपनी फर्स्ट चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शन वाली वो जरूर देख लीजिए। आपको प्लस वन में भी डोमेन और रेंज जो है उसका चैप्टर आपको मिलेगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसमें डोमेन और रेंज आती है 2.3 में। तो ऐसे अब डोमेन और रेंज के बारे में, यानी डोमेन अगर हमारी डाली गई है एक छोटी और एक बड़ी, रेंज की वैल्यू यानी छोटे वैल्यू के लिए छोटी रेंज और बड़ी वैल्यू के लिए बड़ी रेंज मिल जाएगी। यानी इनपुट अगर हम छोटे डाल रहे हैं तो आउटपुट भी छोटा मिले, और अगर आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट ज्यादा हो तो आउटपुट भी ज्यादा मिले, तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीज। ये अदरवाइज हम कह देंगे वो डिक्रीजिंग, अभी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही चेक करना है, ठीक है। अब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग उसके लिए भी आएंगे, उसमें क्या होगा, इस तरह का आपको कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी, ना तो फंक्शन इंक्रीज होगा और ना फंक्शन क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी जितना पूरे का पूरा यहाँ पे कब इंक्रीज होगा फंक्शन, कब यहाँ पे अपना डिक्रीज हो जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूरा फिगर से बताया। अभी ऐसे ग्राफ बनेगा और ऐसे आपका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग का।
तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमने अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो पढ़ा, लेकिन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब भाई इसका क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? देखो ये फंक्शन देखिए, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्ट्रिक्टली हो गया, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है? देखिए कई बार जरूरी नहीं होता कि कोई फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। कई बार आपको ऐसे केस मिलेंगे जिसमें फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। कैसे? ग्राफ के जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमने कोई एक ग्राफ ले लिया, ये हमने कोई ग्राफ ले लिया और कोई फंक्शन अगर हमारा ये हो जाए, ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल जाए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए हमें, ये फंक्शन इंक्रीज तो है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे? देखो यहां से ये बढ़ा, फिर बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ना शुरू किया, तो ये फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग तो है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि पहले इंक्रीज, यहाँ पे फिर सीधा और फिर इंक्रीज, तो ये जगह सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई दूसरा फंक्शन मैं लेना चाहूँ, मैंने एक फंक्शन दूसरा ले लिया है, जैसा ये वाला ग्राफ, इस पे कोई फंक्शन अगर मैं बना दूँ ऐसे वाला कि भाई मेरा फंक्शन ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे होता है, ये वाला, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे भी कुछ ही फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या आपको देखना है? फंक्शन जो स्मूथली इंक्रीज होगा या स्मूथली डिक्रीज होगा, जैसे हमने ये दो किया। अभी कांस्टेंट का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है इंक्रीज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। उसका ग्राफ जो मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, उसमें एक बार मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको, उम्मीद अच्छे से दिख रहा होगा। ये कोई फंक्शन मैं ले लेता हूँ, ये कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है, अभी देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखिए उधर नहीं दिख रहा था, तो मैं आपको अभी ग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देते हैं, छोटा सा बना के उससे काम चल जाएगा। एक ग्राफ मैंने ले लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस है, मैंने ग्राफ ले लिया यहाँ पे, और ग्राफ है y = x³, इसका बना। तो जो इसका ग्राफ आप बनाओगे, आप बना के देखना, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा यहाँ से, इस तरह का कुछ ग्राफ हमारा बनेगा। यानी इसकी अगर बात करें तो फंक्शन इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीज फंक्शन। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो ये फंक्शन यहाँ पे ना तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई फंक्शन है वो बिल्कुल ऐसे निकल जाए, मतलब ये x की वैल्यू ये y, ये फंक्शन बिल्कुल स्मूथली एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे इस स्पेशल पॉइंट पे अगर बात करें, पूरे पे नहीं, पूरा तो इंक्रीजिंग है, स्पेशल पॉइंट पे बात करें तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सर क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? सिंपली, हाँ मैंने कहीं पे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है,
सिंपली मैंने आपको बताया है कि फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बगैर डेरिवेटिव के हम कैसे प्रूव करेंगे। अभी देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में है उसमें हम करेंगे विदाउट डेरिवेटिव। बिना डेरिवेटिव के हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो एक बार आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट आप देखिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने 6.2 और 6.2 में देख लेते हैं एक बार क्या हमें कहा गया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आप क्या करिए, फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाइए। कि फंक्शन हमारे को दे रखा है, आपको दिखाना है दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अभी क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे पूरा जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, कंडीशन ऐसे कैसे रखेंगे अभी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे। देखिए फंक्शन जो है वो गिवन है हमारे को, फंक्शन जो अपना गिवन है बेटा f(x) जो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 70 और x की जो वैल्यू है बिलोंग टू रियल नंबर। ये हमारे को गिवन है भाई, x जो रियल नंबर से है 3x प्लस 70 ये फंक्शन है। और बताइए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो ग्राफ वाला है हमारा प्रोसीजर कि हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। उससे बेटर एक और तरीका आपका हो सकता है कि आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाएं। क्या ग्राफ बार हर बार बनाना पॉसिबल नहीं होता और काफी लेंथी है प्रोसेस। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था x1 x2 दो इनपुट ले लेंगे जो कि x की वैल्यू है, इनपुट यहाँ रखेंगे आउटपुट यहाँ आएगा। तो इनपुट यानी दो डोमेन यहाँ पे है, यानी x की वैल्यू इनपुट हमारी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। हमने तो कोई रियल नंबर ले लिए, लेट x1 x2 बिलोंग टू r से लिए हैं और हमने ये मान लिया जो x1 की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, x2 से। ये हमने क्या मान लिया, x1 की वैल्यू x2 से ज्यादा है, सपोज करके चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमें क्या करना है, इस x1 x2 को ऐसा बना लेना है, फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, जिस चीज की जरूरत पड़ती जाए वो हम करते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे x3 की जरूरत है ना, 3x को, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x1 और यहाँ पे 3x2। लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, 3x प्लस 70, तो दोनों तरफ 70 और बराबर एडिंग 70 बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा प्लस 70 और 3x2 प्लस 70। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे x था तो फंक्शन x f of x लिखा, यहाँ पे t होता 3t तो लिखते f of t। यहाँ पे अगर 1 है यहाँ पे x1 लिख दे तो फंक्शन हो जाएगा x1, यानी इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x1, यहाँ पे लिख देंगे f of x1। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जैसे बताया था आपका ये इनपुट बड़ी है तो आउटपुट भी तो बड़ा मिला है। जब ऐसा हो जाए कि भाई अगर हम वैल्यू लिखें यानी x की वैल्यू बड़ी है तो y की बड़ी मिल रही है, y का मतलब फंक्शन की, तो फंक्शन हो जाएगा, लिखेंगे हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कैसा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस तरह क्या करेंगे, पता कर सकते हैं हम आसानी से कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा इस तरह हमने क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराता हूं सेम एक्सरसाइज में 6.2 क्लास टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। फंक्शन है हमारा e f(x) = e की रेंज पावर 2x, e रेंज पावर 2x, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है। तो क्या करिए, इसको बताइए कि ये फंक्शन हमारा है जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी कैसे, अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूं
e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लेट करके चल पड़ा हूं मैं कि भाई x1 x2 दोनों बिलोंग टू r हैं, r के फंक्शन दे रखा है गिवन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना मेरे पास गिवन है तो मुझे क्या करना है, अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, दोनों तरफ लिख देंगे यहाँ पे e रेज़ टू पावर x1 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x2, रियल नंबर है तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, e x रेज़ टू पावर 1 का स्क्वायर e रेज़ टू पावर x2 इसका स्क्वायर, ये मेरे पास ऐसा एक कुछ मुझे फंक्शन मिलेगा। आगे देखिए क्या होता है, तो अब क्या होगा हमारे को, ये तो फंक्शन था, ये तो यहाँ पे x था तो x ये हो जाएगा f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी f ऑफ x2। हमने क्या ये वैल्यू ज़्यादा ली थी तो फंक्शन में ज़्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सेकंड पे, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बेटा, fx जो है बेटा, fx की जो वैल्यू है वो दे रखी है sin x, और इसमें तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या प्रूव करिए कि 0 से अगर π/2 लेते हैं तो फंक्शन आता है इंक्रीजिंग, और अगर π/2 टू π लेते हैं तो फंक्शन दिखाना है डिक्रीजिंग, और फिर 0 टू π है तो क्या दिखाना है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, fx की वैल्यू अपने sin x से लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपका ले लेता हूं एक टॉपिक जो आपने क्लास में पढ़ा था, आपने देखा होगा जो ग्राफ है, जो साइन का ग्राफ वो कैसा बनता है, एक बार देख लेते हैं। देखो साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं π/2 अपना, यहाँ पे फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई, और फिर हम ले लेते हैं 3π/2, ऐसा कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, हमने ले लिया बेटा अपना, यहाँ पे हम कुछ लेके चलते हैं वैल्यू, क्या कि जो फंक्शन हमने लिया है वो ले लिया है हमने, थोड़ा सा दिखने में परेशानी लग रही है मुझे, बच्चों को थोड़ा सा आगे की तरफ बना देते हैं। मैंने एक फंक्शन ले लिया है, ये यहाँ पे sin x का फंक्शन, और इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा अपना, यहाँ पे 1 और यहाँ -1, ये 0 होती है। अब sin 0 यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने ले लिया यहाँ पे π/2 x की वैल्यू, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, ऐसा होता है। अब देखिए सबसे पहले तो sin 0 0 और sin 90 कितना होता है, sin 0 0, sin 0 0, sin 90 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा sin 0 पे 0 होगा, sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो कौन जाएगा ये बिल्कुल। फिर sin पाई यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 पे चला जाएगा, और फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ जाएगा। अब मुझे ग्राफ से साफ दिख रहा है, तो 0 से π/2 कर जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमारी बढ़ रही है। फिर π/2 के बाद क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ पे जा करके अब अगर बात करें 0 से लेकर के और π/2, यानी यहाँ पे देखिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पहले कितनी तरह फिर डिक्रीज हो रहा है। टोटल अगर बात करें 0 to π/2, तो ये तो हमारा लास्ट में जहाँ था वहीं आ गया, तो कहाँ नहीं इंक्रीज, कहाँ डिक्रीज, ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। देखो यहाँ पे क्या है हमारा 0, और यहाँ पे π/2, पूरे की बात करें तो पहले जितना इंक्रीज होता फिर डिक्रीज होगा, तो क्या हुआ, इतना ही इंक्रीज हुआ, इतना ही डिक्रीज हो गया, तो लास्ट पॉइंट पे आया वहीं आया जहाँ थे, तो ना तो फंक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ। अगर दोनों चीज एक इंटरवल में अगर फंक्शन हमारा पहले इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है, तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। अभी देख लेते हैं आप,
लिया हमने और दोनों बिलोंग करते हैं हमारे जहाँ उसने बोला वहाँ से। कहाँ से बिलोंग करता है पहले हम 0 to π/2 चेक करेंगे। 0 to π/2 चेक करेंगे। देखिए अभी थोड़ी बात देर पहले हमने अभी आपको बनवाया था, यहाँ 1 यहाँ -1 था, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ π/2। देखिए 0 से लेकर के ये फंक्शन था, ये फंक्शन का मतलब था अगर यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, ऐसे एंगल बढ़ रहा था, यानी 0, फिर सपोज करो यहाँ 30 है, फिर 60 है, फिर 90 यहाँ पे। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 से लेकर 1 तक पहुँच जाएगी। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया x1 ज़्यादा है किससे, x2 से। टेकिंग साइन बोथ साइड, लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड साइन ले लीजिए। तो साइन x1 साइन x2, क्यों, क्योंकि साइन में क्या होता है अगर एंगल 0 से π/2 से आगे नहीं, 0 to π, यहाँ पे π/2 तक की बात करें, जैसे जैसे अपना 30 में पहुँच गए हम तो ये वैल्यू मिलेगी, 60 पहुँच गई ये वैल्यू मिलेगी। तो जैसे जैसे हम 0 से लेकर के और अगर π/2 के बीच में बात करें तो जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। यानी अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी। f of x1 क्या हो गया हमारा, बड़ा आएगा किससे, f of x2 से। तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसकी साथ ही मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, डिक्रीजिंग वाला दूसरा पार्ट। अब हमने क्या करना है, फंक्शन तो हमारा यही रहेगा, इंटरवल बदल गया। अब हमने क्या लेना है यहाँ पे, अभी हमें क्या लेना है यहाँ पे, दूसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या क्या है वो देखते हैं, एक बार सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट फंक्शन तो वही है, अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आप ले लीजिए, किससे, बिलोंग टू π/2 2 π, ये हमने ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जब आगे बढ़ेगा π/2 से तो क्या होगा, फंक्शन हमारा पाई तक ऐसे होता जाएगा, यानी 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ा, ये कम हुआ, ये बढ़ेंगे, ये कम हुआ, ये धीरे धीरे 0 तक जाएगा। यानी हमारी ये वैल्यू तो 180 तक पहुंचेगी, 180 तक अगर डिग्री की बात करें, और ये वैल्यू हमारी घटती आएगी ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, हमने ये मान लिया कि ये x1 x2 से ज़्यादा है, x1 x2 से ज़्यादा है। अब लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड तो साइन x1 और साइन x2। अब तो मैंने एक बात बताई है, क्या अभी ग्राफ से पता चला कि 0 से π/2 तक जाते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हमने 30 60 90 लिया तो वैल्यू बढ़ती है, 90 से आगे जाते क्या होगा, वैल्यू तुम x की बढ़ाओगे y की क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी अगर एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटी मिलेगी, एंगल बड़ा है तो छोटी, और एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, इसमें जब हम π/2 से पाई की तरफ जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x1, और ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x2। तो उल्टा हो गया, कौन सा बड़ा था, ये बड़ा था तो एंगल यहाँ पे छोटा मिलेगा, और फंक्शन उल्टा हो गया। हम तो ये लेके चले थे कि बड़ी वैल्यू थी x1 तो फंक्शन ही बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ, π/2 से आगे अगर हम जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, वैल्यू हम लेंगे एंगल की बड़ी और फंक्शन ही मिलेगी छोटी। तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर बात करें हम 0 to π/2 की, लिखेंगे when x belong to 0 to π, साफ दिख रहा है, 0 लिखेंगे 0 to π/, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कब, अगर फंक्शन हमारा क्या है, अपना फंक्शन अगर हमारा है किसमें, अगर हमारा फंक्शन 0 टू, यहाँ लिख लिया है, यहाँ लिख लेते हैं, अगर फंक्शन हमारा क्या है, when function when x belong to 0 to π/2, फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
फंक्शन एक बार तो इंक्रीजिंग हुआ और एक फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। हमारा क्या हो गया, फंक्शन अगर 0 to π/2 है तो इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई है तो क्या फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन फंक्शन x की वैल्यू क्या है, π/2 से